इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लूज ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना और उसके बदले में लूज़ करना, मतलब कि एक दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, कि जैसे हमारे पास दो अवसर थे, या तो हम वीट का प्रोडक्शन कर सकते थे या हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते थे। हमने वीट का प्रोडक्शन किया, राइस का हमने नहीं किया। तो वीट का प्रोडक्शन करने के लिए राइस का हमने क्या किया, उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को हमने छोड़ दिया, लूज़ कर दिया, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक चीज़ याद रखना, ये स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। मैंने कल आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करवाया था, तो उसका स्लोप ऐसा, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ आप उनको याद रखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसे है वो आगे देखते हैं। इट इज़ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई व्हेन resources are shifted from good Y to the production of one additional unit of good X। आपको अभी ये लाइन समझ में नहीं आएगी, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ जिससे कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू, मतलब कि जो वाई में चेंज आता है वो उसके कारण जो एक्स गुड के प्रोडक्शन में चेंज आता है, एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने गुड एक्स ली है और यहाँ पे गुड वाई ली है, मतलब कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इनका पीपीसी बना लेते हैं, मतलब कि इन दो गुड्स का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कल मैंने आपको बताया था पीपीसी का जो स्लोप होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, एंड एक और ये पॉइंट, डी पॉइंट, सी एंड डी, ओके, एंड ई डैश। सो ये मैंने डायग्राम बनाया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि कैसे। अब देखो, अब आपको समझाती हूँ। ये सबसे पहले हम मतलब प्रोडक्शन कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे जो गुड वाई का प्रोडक्शन कर रहे थे, हम ओ बी, मतलब कि इतना, और गुड एक्स का कर रहे थे ओ ए, इतना। मतलब कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इस बिंदु ई बिंदु पे हम प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि हमको मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करना, कितना करना है, यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा करना है। ओ ए से हमें ओ सी इतना प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें गुड एक्स का इतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुड वाई की इतने प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब कि हम ओ ए से ओ सी तक की गुड एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें वाई का सिर्फ ओ डी तक ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज किस चीज़ में, गुड वाई में। और उसी इतना चेंज होने पर, मतलब गुड वाई में चेंज करने पर जितने रिसोर्सेज इसमें इतने लगे थे, तो इसमें से कुछ रिसोर्सेज को हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि
गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप लेबर ले सकते हैं कि इतने लेबर लगाने पर हमें क्या मिल रहा था, गुड वाई का इतना प्रोडक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेबर की संख्या जो नंबर्स हैं वो लेबर को यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हमारा जो गुड एक्स है उसका उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब मैं समझा रही हूँ आपको, क्या समझाना चाहती हूँ मैं, कि गुड वाई में चेंज आने पर जो चेंज गुड एक्स में आता है, ये डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, एक्स में जितना चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसी को मतलब कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया इतना करने के लिए, इसमें चेंज आया जिससे कि इसमें चेंज आया, तो ये हमारा क्या है, इस इतना पाने के लिए हमने इतने का सेक्रीफाइस किया, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। सो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, सो अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। इट इज द लूज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स, लूज ऑफ, ये इतना लूज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम गुड वाई टू द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ये वाली चीज, इतना मतलब इतना एडिशनल यूनिट मतलब इतना प्रोडक्शन करने के लिए हम इतने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसी को अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको कल भी करवाई थी, आज हम इनको डायग्राम के थ्रू करते हैं। कल मैंने वैसे ही आपको ये करवाई थी, उसकी नॉर्मल जो बेसिक चीज़ थी, जैसे कि मतलब स्कार्सिटी, हाँ स्कार्सिटी के तौर पे करवाई थी कि मतलब दुर्लभता होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेंगे और उसमें ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले आपकी जो बुक है उसमें बहुत मतलब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, आप अगर उसको भी पढ़ोगे तो आपको मे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से करवाऊंगी, मतलब कि एज इट इज़ मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाने वाली, आपको खुद समझना पड़ेगा। अगर आप मेरा ये डायग्राम समझ गए तो आपको बुक वाला डायग्राम भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ करवाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में करवाई कि इसका इतना प्रोडक्शन, इसका इतना होगा, अगर इसका इतना कर दिया तो इसका गुड एक्स का इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, वही यहीं पे यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हमने लिया मशीन्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्यों है मशीन, ये रहा मशीन कैपिटल गुड्स क्यों है, क्योंकि मशीन लगाएंगे तो किसी दूसरे का प्रोडक्शन कर सकेंगे। ठीक है, मशीन को अगर हम को लेके आते हैं एक इनपुट के रूप में, तो उससे हम एक और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। वीट हमारा कंज्यूमर गुड्स है। जैसे वीट है, गेहूं हो गया, मतलब गेहूं है हमारा, तो उससे आटा बनेगा, आटे को हम मतलब वो कंज्यूमर हम कंज्यूम करेंगे, ये कंज्यूमर गुड है। लेकिन मशीन हमारी कैपिटल गुड है, जिससे और किसी और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। सो जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ। अगर इंडिया मान लो मशीन इतनी लगा के वीट का इतना प्रोडक्शन करती है, सॉरी, मशीन का इतना और वीट का इतना प्रोडक्शन करती है। हाँ, यहाँ पे ये लाइन होगी कि मशीन का इतना प्रोडक्शन करती है और वीट का इतना करती है। और अगर अब इंडिया को मशीन्स ज़्यादा बनानी पड़े और वीट को का प्रोडक्शन कम करना पड़े, मतलब कि अगर मशीन का प्रोडक्शन उसको बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मतलब उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो वीट का प्रोडक्शन भी उतना ही रखे, और मशीन का अगर उसको बढ़ाना है तो वो उसको भी आसानी से बढ़ा दे। ऐसा नहीं, अगर रिसोर्सेज का
फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आप अगर एक का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो आपको दूसरे का कम करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अगर मशीन की इतनी मात्रा से इतना ए से बी तक करना चाहते हैं आप, सो आपको वीट का इतना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे आ जाएगा, मतलब कि ए बी सी डी, सी से डी करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जितना आप मशीन के का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका वीट का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। इवन अब आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हाउ मतलब कैसे, कैसे का मतलब टेक्नोलॉजी, कि क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, यूज़ किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन हो। अब इसी से यहाँ पे बनाते हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमने बना दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, 2 वर्ड्स लिए हमने, एक यहाँ पे वीट लिया है, यहाँ पे हमने क्लॉथ लिया है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे रिसोर्सेज है, अगर उन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो जो प्रोडक्शन होगा या तो एक का ज़्यादा होगा, मतलब कि वीट का ज़्यादा हो गया और क्लॉथ का कम हुआ। वीट का इतना प्रोडक्शन हो गया ओ ए एंड क्लॉथ का ओ बी। ठीक है, या फिर वीट का कम और क्लॉथ का ज़्यादा हुआ, यहाँ पे सी ओ सी वीट का और ओ डी क्लॉथ्स का, या फिर दोनों का ही इक्वल। ये इक्वल E1 E2 ये ई हमारा। ठीक है, या फिर दोनों का इक्वल होगा, ई एफ और जी ले लेते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा, इन पॉइंट्स पे रिसोर्सेज का फुल मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो सही है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बिंदु है, ये हमने ले लिया एच, ठीक है, एच पॉइंट ले लिया। अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट है ना, इतना हो रहा है, मतलब यहाँ पे इतना ओ ई, सॉरी ओ ई नहीं, ओ सी वीट का और ओ बी जो है वो क्लॉथ का, मतलब सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये मतलब कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार सॉल्व की जा सकती है। कैसे की जा सकती है कि रिसोर्सेज का फुल फुल यूटिलाइजेशन करने पर ही हम हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो सकती है। ओके, एक लाइन है, एन एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज द टेक्निक which uses that combination of resources which maximizes output or minimizes cost for a given output। एक चीज़ बता दूं कि जो प्रोड्यूसर हैं उनका एम क्या होता है, उनका एम होता है कि उनका जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना, मतलब कि अधिकतम करना। और जो उसकी जो कॉस्ट है, उनकी जो लागत है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो उनकी जो कॉस्ट लगती है उनकी, ठीक है, जो उनकी जो पैसे लगती, मनी लगती है, कैपिटल गुड्स लगती है, लेबर लगता है, कुछ भी लगता है, वो क्या हो, उनकी जो कॉस्ट हो, उनको पैसे जो उनको देने पड़े वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चॉइस की प्रॉब्लम की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड के बीच में, इसमें आगे भी आएगा। जैसे अभी ये जैसे इसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, एक हाउस होल्ड, ये सेक्टर है।
तो इसको हम वन सेक्टर मॉडल बोलेंगे। आगे हमारा जैसे बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, तो उसी को हम टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, इसी प्रकार उनको बोलते जाएंगे। सो ये हमारा वन सेक्टर मॉडल है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि जिसमें प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सिर्फ यही है, उसको हम वन सेक्टर मॉडल बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे हाउस होल्ड। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है। कि जैसे प्रोड्यूसर ने मन बना लिया कि भैया मैं तो अब कुछ करूँगा, किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन करना है मेरे को। जैसे शैम्पू ले लिया, ठीक है, तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि मेरे को तो है ना, मेरे को तो मतलब शैम्पू प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको फैक्टर चाहिए। मतलब कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको लेबर चाहिए, लैंड चाहिए। सबसे पहले वो ये कि एक मेरे को ना एक कंपनी डालनी है, तो उसके लिए मेरे को लैंड चाहिए। तो हाउस होल्ड क्या देंगे, उसको लैंड दे देंगे, मतलब फैक्टर सर्विसेज दी, लेबर भी इन्होंने क्या किया, मतलब लेबर भी दिया। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टर सर्विसेज होगी। अब प्रोड्यूसर उनको क्या देंगे बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो जो गुड्स दे रही हैं, जैसे जो किसी चीज़, जैसे शैम्पू का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उसको शैम्पू देगा, या फिर किसी और चीज़ का, तो वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दे रहे हैं। इसी प्रकार हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, तो उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जो पैसे का फ्लो जो है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की ओर जा रहा है। इसी प्रकार जो प्रोड्यूसर हैं वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा वन सेक्टर मॉडल है। ये नॉर्मली बेसिक चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, हम उनको गुड्स एंड उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको पैसा मिलता है। वो क्या करते हैं, जो उस चीज़ को, जैसे उसको लेबर की ज़रूरत है तो हम उसको लेबर भी देते हैं। कहीं भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हम किसी शॉप पे काम करते हैं तो हम एक लेबर ही हैं। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं, उसको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में हमको फैक्टर पेमेंट देता है। हम गुड्स और सर्विसेज लेके लेके मार्केट से लेके आते तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उन पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब आगे मैं आपको बताऊं, ये आपको याद रखना कि रियल फ्लोज क्या है। रियल फ्लोज मतलब कि जिसमें सिर्फ वस्तु, मतलब कि जिसमें किसी मनी का जिक्र नहीं है, मतलब पैसे का जिक्र नहीं है। इसमें नॉर्मल, जैसे इसने इसको दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड ने इसको फैक्टर सर्विसेज दे दिया। इसमें मनी नहीं है कि इसके बदले में इसने मनी दिया, वो दिया। इसमें नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज इसने इसको दी और इसने फैक्टर सर्विसेज दी, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, और अब आते हैं मनी फ्लोज पे। तो मनी फ्लो में मनी आती है, तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड्स है वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक्सपेंडिचर के रूप में मनी देती है प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे भी बता सकती थी, लेकिन ये नेम है, ये आपको याद रखने, आपको आगे तक काम आएंगे, इसलिए मैंने ये अलग से एक डायग्राम, अलग अलग डायग्राम बना के आपको बताया है। सो प्लीज़ याद रखना, जिसमें पैसे का जिक्र, जिसमें मनी का जिक्र नहीं है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का एंड फैक्टर सर्विसेज का जिक्र है, उसको रियल फ्लोज कहते हैं। और जिसमें पैसा लेन देन के ऊपर बात आती है, जैसे फैक्टर पेमेंट्स होगी, एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसको बोलते हैं मनी फ्लोज। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन डिफरेंटली। ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको फिर भी ये टॉपिक अगर आपको मेरे से समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें जो थ्री प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनको मतलब किस प्रकार, मतलब उनका जो उनकी जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है उन इकोनॉमीज़ में। जैसे मैंने आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बताया है, उसमें जैसे प्राइवेटाइजेशन ही होता है किस्म से। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है उसमें। और जो सोशलिज्म है उसमें सारा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। मिक्स इकोनॉमी में कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप खुद भी रीड करके मतलब आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। सो मैंने इनको नहीं रखा है। और अगर आप जैसे प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट टू प्रोड्यूस,
जो कैपिटलिस्टिक की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक में क्या होता है कि क्या प्रोड्यूस करेंगे वो वही प्रोड्यूस करेंगे मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उनका प्रॉफिट जो है वो हाई होता है, मैक्सिमाइज होता है, तो उसको ही वो प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, वो कैसे करेंगे, मतलब कि एक अच्छी एफिशिएंसी, मतलब कि कुशलता के साथ, ठीक है, उसके साथ, जिससे कि उनका प्रॉफिट, मतलब सिर्फ एक बात याद रखना, कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। सोशलिस्टिक मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उसमें, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको बराबर, सबका समान रूप से मतलब उनको वो देगी, तो वो क्या करती, वो इकोनॉमिक, जैसे हम वेलफेयर बोल सकते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर या फिर कल्याण, मतलब सभी का, मतलब सभी को बेनिफिट हो। ठीक है, कैपिटलिस्टिक में सिर्फ एक वो, जैसे वो फर्म है, इंडस्ट्री है, वो अपना अपना प्रॉफिट देखती है। सोशलिज्म में वो पूरी कंट्री का प्रॉफिट देखेगी कि हाँ, मतलब हमारे जो लोग हैं उनका उनका इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, मिक्स्ड में गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि जो पीपल्स हैं, मतलब उनका इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन भी थोड़ा बहुत, जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी लाभ हो और इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो, तो ये हमारा मिक्स्ड हो जाएगा। इसी मतलब ये सारी चीज़ें ही इनकी प्रॉपर्टीज़ में दी हुई है, और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी बताई गई है, सो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये एक कॉन्सेप्ट और हमारा रह गया जो शायद इम्पोर्टेंट भी है, और आपको मैं समझाना चाहती हूँ, हमारा है पंप प्राइमिंग। मैं नॉर्मल बता देती हूँ, जैसे इसकी इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। So pump priming refers to the steps taken to stimulate spending in an economy during or after a recession। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी स्टिमुलेट, मतलब प्रोत्साहित करने वाले, मतलब दूसरे भी करे उस चीज़ को, ऐसे रिसेशन मतलब मंदी के दौरान या फिर उसके बाद, ड्यूरिंग और आफ्टर ए रिसेशन, जो स्टिमुलेट स्पेंडिंग करनी होती है गवर्नमेंट को, जिससे कि लोग और भी प्रोत्साहित और वो भी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि मंदी की स्थिति या फिर रिसेशन का जो पीरियड होता है उससे हम हमारी इकोनॉमी को बाहर निकाल सकें। तो इसी को क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एक पुश करना। ठीक है, तो ये हमारा पंप प्राइमिंग है। आज हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ें जो आपको है समझ में आई होगी। थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।